पंडोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहन जी, आपका नाम जानना चाहेंगे बोले। मेरा नाम है सविता शर्मा। मैं यहाँ आर्यवान प्रस्थाश्रम की मंत्री हूँ। आप आए हमारे आश्रम में, आपका स्वागत है। और आप किस उद्देश्य से आए हमारे आश्रम में? हाँ बहन जी, हमारा उद्देश्य है एक वृद्ध से दूसरे वृद्ध तक बात पहुंचाना। अच्छा। या यूं कह लीजिए कि एक संस्कार को दूसरे तक संस्कार पहुंचाना। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या इस समय पे है वृद्धों के लिए, आम जनजीवन में। तो जो व्यवस्थाएं वानप्रस्थ आश्रम में है या आप जैसे लोगों के पास है या आप जैसे लोगों के साथ जो संस्कार जुड़े हुए हैं, वो सब जगह नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक गरीब से गरीब वृद्ध भी और एक छोटी से छोटी जगह का वृद्ध भी कैसे खुशहाल हो। तो इन सारे विषयों को लेकर के हम आपसे बात करेंगे और आपके संदेश जानेंगे। उनको क्या करना चाहिए, अगर कोई अभावग्रस्त भी है तो उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आप यहाँ आने के लिए कैसे प्रेरित हुई, किसने आपको प्रेरित किया, एक्चुअली और आज आप यहाँ की व्यवस्थाएं संभाल रही हैं, उसमें कितना आनंद आपको आ रहा है। हाँ, मैं यहाँ बड़ी खुश हूँ। एक्चुअली मैं 25 साल अमेरिका में रह के आई। मैं वहाँ की यूएस सिटीज़न भी हूँ। और यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि रिटायरमेंट के बाद मेरे हस्बैंड ये चाहते थे कि हमारी वैदिक संस्कृति जो बच्चों तक जानी चाहिए, जो एक तरह से लुप्त हो रही है, तो हम अब बच्चों को सत्यार्थ प्रकाश की क्लासेस वगैरह लगवाते हैं, गुरुकुल में जाके उनको पढ़ाते हैं। उसके बाद उनकी वो परीक्षा लेके उनको पुरस्कार आदि देना, प्रतियोगिता करवाना, यही हमारा कार्य है कि हम वेद प्रचार करें, सब कुछ करें। और मेरा उद्देश्य यही था, हमारे समाज से जुड़े रहे शुरू से, बचपन से। मेरे हस्बैंड गुरुकुल कांगड़ी में रहे, उनके पिताजी यहाँ आया करते थे। तो हमारा शुरू से ये उद्देश्य था उनका कि रिटायर्ड होने के बाद मुझे यहीं आना है और कुछ कार्य करना है समाज के लिए। तो वहाँ से हम रिटायर्ड होकर अपना आ गए, यही अपना कार्य हम करते हैं। यहाँ मैं आ गई तो यहाँ मुझे संस्था में भी काम मिल गया और उसका भी कार्य करने का मेरा सौभाग्य रहा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है बड़े लोगों का सेवा करना, उनकी हेल्प करना हर तरह से। और जो भी हम कर सकते हैं अपनी आर्थिक मानसिक और क्या बोलते हैं सामाजिक रूप से जो भी हमारे से बनता है हम करते हैं उनकी सेवा। और इसके अलावा यहाँ जो आते हैं, ये वृद्धाश्रम तो है नहीं, पर यहाँ जो है जो भी आते हैं सब ईश्वर की आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपना जिसे कहते हैं परलोक सुधारने के लिए आते हैं जी। अपना ये सब कार्य करने के लिए। यहाँ सारा कार्यक्रम होता है, आध्यात्मिक क्षेत्र है सारा, पूरा पढ़ाई, वेदों का ज्ञान, सब कुछ इससे होता है। अपना सब हम कार्य जैसे करते बहन जी, हैं। बहुत सारे वृद्धों को हम देखते हैं आम जनजीवन में, तो की चिंताएं और अधिक बढ़ जाती हैं, हाँ हाँ। अपने लिए भी परिवार के लिए भी। नहीं, वो तो खैर और स्वाभाविक है, चिंताएं मोह तो बढ़ता ही है, ये तो समय के साथ, उम्र के साथ होता है, आयु के साथ। पर डिपेंड करता है कि आपको किस परिस्थितियां मिल रही हैं। यहाँ इस परिस्थिति में जहाँ भी जो भी वृद्ध आते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है यहाँ उसमें सत्संग वगैरह अटेंड करना, सबके साथ रहना। और एक सी विचारधारा के लोग हैं सब, एक ही उनकी करीब करीब सभी एक ही आयु के हैं। तो वो उनको एक तरह से एक दूसरे का साथ भी मिलता है और वो यहाँ बड़े खुश रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अच्छा, दूसरी बात मैं कि आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारे बाकी समाज के, हाँ हाँ। आप अपनी बात छोड़ दीजिए, बाकी समाज के जो वृद्ध हैं या बाकी समाज के जो ऐसे युवा हैं जो अपने वृद्धों की सेवा नहीं कर पाते हैं या बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, उनके लिए क्या आपके पास योजना है या क्या तरीका है कि वो भी खुशहाल हो जाए। वो घर में अगर घर में रह रहे हैं तो घर में भी खुशहाली हो जाए, मतलब कौन सी आदतें हैं जिनको छोड़ना होगा या कौन सी आदतें हैं जिनको अब अपनाना ये तो होगा। डिपेंड करता है अलग अलग पर्सन के ऊपर कि भाई एक किसका। सामान्य सी बात हम कर रहे हैं। सामान्य सी तो ये है कि वो बच्चों से थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना डिटैचमेंट, थोड़ी दूरी रखें। जब ज़रूरत हो तो उनके पास जाएं, ज़्यादा उनके कामों में दखल ना दें, क्योंकि आजकल के हस्तक्षेप ना करें तो वो ज़्यादा खुश रहेंगे। मेरे ख्याल से तो यही है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं नई पीढ़ी के, उनकी अपनी सोच है, वृद्धों की हमारी अपनी अलग सोच है, तो उनके साथ सामंजस्य करना आसान नहीं होता। तो उससे अच्छा ये है उनसे बिल्कुल अलग भी मत हो और बिल्कुल उनको छोड़ो भी मत, पर उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। लेकिन एक और समस्या हमारे यहाँ आ रही है जो आम जनजीवन की देखी जा रही है, कि पीढ़ी का जो एक गैप होता है, अंतर होता है। तो जो पुरानी पीढ़ी है उसके अनुभव कुछ और होते हैं, उसका अपना संघर्ष होता है। नई पीढ़ी को वो बहुत सारी परेशानियों से बचाना चाहता है, जैसे आजकल इंटरनेट, फेसबुक, मोबाइल और तमाम चीज़ें आ रही उसकी हैं। वजह यह है कि आजकल संस्कार नहीं रहे। जो संस्कार मिलते थे पहले, परिवार में रहते थे, एक दूसरे से मिलते थे, जॉइंट परिवार होते थे, बड़े लोग संस्कार देते थे, वो संस्कार नहीं रहे अब बच्चों में।
इसका मतलब उसके लिए भी हम ही कहीं दोषी हैं। हाँ बिल्कुल, जो संस्कार पुरानी होने पीढ़ियाँ संस्कार होने चाहिए। जो संस्कारी बच्चे हैं वो करते हैं सब, ऐसी बात नहीं है। चाहे वो विदेश में भी रहें तब भी करते हैं, पर संस्कार होना देना बहुत ज़रूरी है। संस्कारों को हाँ, होना तो चाहिए। संस्कारशाला भी चलाते हैं हम अपने बच्चों को क्लास में कि क्या होना चाहिए, कौन से संस्कार होते हैं, कैसे तुम्हें करना चाहिए, गुरु के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने मित्रों के साथ, समाज में क्या करना चाहिए, ये बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है मतलब आज के अगर समय हम में। संस्कार नहीं दे रहे हैं तो हाँ, उनको भ्रम में हम रख बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल, और वो किस दिशा में जाएंगे कुछ नहीं पता कुछ है। नहीं पता, संस्कार देना बहुत जी, इसी के आवश्यक है। साथ बहुत 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 धन्यवाद बहन धन्यवाद, जी, और आपने दर्शकों का मुझे भी मेरा धन्यवाद। मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।